हेलो दोस्तों, मेरा नाम वासु है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया बिकम अ सुपर पावर। मतलब इंडिया अब सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उस पर पाकिस्तानी की क्या राय है, पाकिस्तानियों की क्या राय है। तो एक रिपोर्टर है कैंपोरिज्म टीवी, जिनके चैनल का नाम है, वो एक रिपोर्टर है। वो लोगों को जा जाके उनको पूछते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रही है, तो आपका रिव्यू क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तरक्की कर रहे हो, किसी चाल की वजह से कर रहा है ना, अपनी चाल की वजह से नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई चाल हो रही है या कोई धोखा हो रहा है जिस वजह से इंडिया तरक्की कर रहे हैं, इसकी वजह से होता है। वो बोल रहे हैं कोई ये क्या चाल बात चल कर रहे रहे हो हैं आप? इंडिया इंडिया तरक्की कर वाले। रही है, इसमें क्या चाल हो सकती है, इसमें क्या धोखा हो सकती है? आप क्या बात कर रहे हो भाई? तरक्की सर किस चीज की हो रही है? इंडियन इकोनॉमी तरक्की कर रही है। इंडियन मेडिकल हर इंडस्ट्री चीज़ में देख लें, तरक्की हो रही है इंडियन आप इंडिया वालों टेक्सटाइल की। इंडस्ट्री देख लें, इंडियन फूड इंडस्ट्री देख लें, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री देख लें। हर चीज के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया तो आगे जा रहा है बका फोकस, मगर पाकिस्तान ने क्या करा है? आप हुक्मरानों की बात करो तो हुक्मरान मेरे नजर से कोई भी सही नहीं है। पॉलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया आने वाले वक्त के अंदर सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए, सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर मिडिल बन ईस्ट की एक कंट्री है, उसने भी ये बात कही है कि उनके मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल है, इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर कितने टाइम तक बन सकते हैं? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह की मदद है और मुसलमानों में हमारे में इतना जज्बा है। और ये सही नहीं है कि है। हम सब मुसलमान बेईमान है। किसी के अंदर ऐसा ईमान है तो बेईमान अल्लाह भाई ताला ने साहब यही कोई भी फरमाया है नहीं है। कि मुसलमान की कभी हार नहीं है। बेईमान कि ना मुसलमान इंडिया बिक वाले हैं जाता ना है या पाकिस्तान थक जाता है। थकने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान किसी का कमजोर हो। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है? हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? पाकिस्तान सुपर पावर बना, मगर पीछे दबाव जो अमेरिका का है या दूसरे कंट्री का है, सही है, इस वजह से पाकिस्तान नहीं। मगर पाकिस्तान पे ऐसे कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम सब जवान खड़े होंगे। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना तो चाहिए ये ना। ना कि हमारे हुक्मरान पैसे लेके खा जाते, कमजोर करो है। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं। तो खाते हैं ना, ये कौन नहीं खा रहा है? इतना ये कर्जा लोग खा नहीं हमारा जो मानेंगे। बच्चा यार ये क्या पेट में, कुछ ये लोग क्या होते बात कर रहे हैं? हैं सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे जो खाते हैं क्या? तो खाते हैं ना। हमारे बच्चे मानने के करे लिए जा रहे, जो तैयार बच्चा नहीं पैदा होते। ही नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं है, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी, हम एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होगी, एक कौम होगी, एक जमात होगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे। दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप ख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है। और ये बात पोलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडिल ईस्ट के कंट्री के सही है, फॉरेन सही मिनिस्टर ने है। ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले, बताएं। इंडिया में हर तरीके से आगे, खाली ये कि कमजोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमजोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खेल दूंगा, ऐसे ऐसे शायद हो सकते हैं। मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कब से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है। भले जो सुपर पावर बनता बने, मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान किस चीज में तरक्की याफ्ता इंडिया से? इंडिया से किस चीज में आगे? किस हर चीज में चीज में तरक्की आगे, करें। इंडिया में हर चीज में आगे। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे हैं। वाह। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना, आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है। एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को ये लेके साथ बंदा चलता थोड़ा है, एजुकेटेड अपनी लग आवाम रहा के है। साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल में भी अच्छा हो, वो Education। जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती तो है। आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं। अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जावे, पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज में आगे निकल सकता है। मगर पाकिस्तान को तोड़ा ही है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। अभी सुपर पाकिस्तान पावर बन नहीं सकता है है। सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता छोटी सी, पेट्रोल पंप पे
अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल खत्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपए नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है भाई, उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो ये ही सही इतने बात ज्यादा कही के लोग बंदे भीख ने। मांग रहे हैं इतने ज्यादा, हर चौक पे हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाए, किसी जगह पे आप चले जाए, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। जितने भिखारी आता है, बेरोजगार लेकिन लोग लोगों में देखने का नजरिया वो होते नहीं हैं है। लेकिन वो आपको पता उनके है पास आपने कोई भिखारियों की रास्ता नहीं बात की, होता, तो भिखारी फिर यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडिल ईस्ट में भीख भी ही भिखारी मांगते हैं। एक्सपोर्ट हो गए, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। में है, हर मुल्क में है। और सबसे ज्यादा हमारे, मैं बताऊं तो पाकिस्तानी अवाम से जो है ना, वो बहुत ज्यादा भिखारी है। कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं, ये तरीका नहीं है भाई। ये कट नहीं करना। देश ये की अगर इज्जत का चलाओगे न्यूज सवाल तो है। ये चलाना। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता, पानी उनको खरीदना पड़ रहा है, रेंट पे रहने वाले का बुरा हाल है। जो जिनकी 6-6 बिल्डिंगें भी है ना, वो भी रो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर, ये हुकूमती मामला है। तो सुपर देखिए, तरक्की होगी तो सुने, तरक्की होगी तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना। देखिए इंडिया भी तरक्की करे, आपको पता है, सुने इंडिया के अंदर, सुने एक मिनट, सुने तो सही है बात को, इंडिया के अंदर आपको पता है, पाकिस्तान से ज्यादा है गुर्बत, तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज का पता तो है? नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता, इसमें कहा जाए ना कि मिले। तो नहीं मिलता, मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना। आपको हमारे यहाँ तो मिलता वहाँ है। पे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इस वक्त फ्री यूनिट बिजली मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। मिलता है ना, 200 यूनिट फ्री मिलता है। यहाँ तो 200 यूनिट के बाद 2010-20 हजार रुपये बिल आ रहा है। 20,000 रुपये यहाँ तो बिल। 20 हजार रुपये बिल आ रहा है, 200 यूनिट हो गया, 20 हजार रुपये बिल ठोक गया। आपको लगता है कि इंडिया दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है? कभी नहीं, वजह इसकी आपको क्यों लगता है कभी नहीं बनेगा? कभी नहीं बन सकता। बस इंडिया तरक्की तो कर रहा है, आपको क्यों लगता है कभी नहीं? तरक्की करेगा, वो तरक्की कर सकता है, तरक्की कर रहा है, लेकिन वो कभी आगे नहीं जा सकता है। तो तरक्की कर रहा है तो इसका मतलब आगे ही जा रहे हैं ना। जब तरक्की कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं जा? तरक्की कर ले, पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता, जितना मर्जी तरक्की कर ले। कब पाकिस्तान से तो जाएगा? अभी भी आगे। पाकिस्तान जितना आगे, लेकिन हाई लेवल पाकिस्तान जो है इंडिया के आगे, वो कभी नहीं होगा। पाकिस्तान से तो अभी भी इंडिया आगे, हर सेक्टर में इंडिया आगे। इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। कभी जितना मर्जी आगे हो जाए, बाप पाकिस्तान ही रहेगा इंडिया का, ये बात याद रखो। और भाई देखिए अभी इंडिया, आप मुझे एक सेक्टर बता दें किसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे? वो मैं क्या बोलूँ, नहीं है, भले जो भी है, लेकिन पाकिस्तान बाप मानता है पाकिस्तान को, इंडिया इंडिया पाकिस्तान को बाप मानता है, बाप ही है पाकिस्तान। आपको किसने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान को बाप मानते हैं? आप मतलब ख्याली बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब अपने आप से कोई बात कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज ऐसी बता दें जिसमें पाकिस्तान कौन इंडिया से से आगे। एंगल से क्या क्या देख के ये बोल रहे हैं किस चीज कि में आप बताएं आगे? आप बोलो ना, जैसे आप पाकिस्तान बोल रहे इंडिया हो, का बाप किस है। चीज़ में आगे नहीं है। हेल्थ सेक्टर देख लें आप, इकोनॉमी आप देख लें, मेन चीज इकोनॉमी कंसीडर की जाती है, इकोनॉमी में इंडिया बहुत ज्यादा आगे। आप मुझे कोई सेक्टर ऐसा बता दें जिसके अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इंडिया से ज्यादा हो, या इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान तरक्की कर गया हो। ये तो नहीं है बाकी, ये तो है। क्वालिटी है। बाकी जो ये फेंका है नदीम, जो क्या फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारे को मालूम नहीं। जेवलिन, हाँ, उसमें आगे अरशद नदीम। अर्शद नदीम। देखिए नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का जो मुकाबला हुआ था, पाकिस्तानी अभी तक उससे याद कर रहे हैं। एक के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लेके आया था, फ्रांस के अंदर ये मुकाबला हुआ था, यूरोप के अंदर। उसके हिसाब से तो उस पाकिस्तान वजह से आगे तो पाकिस्तानी नहीं बहुत बोल ज्यादा खुश सकते है ना। कि हाँ, ये आपने एक बात की, लेकिन ये तो एक खेल है, और उसके अंदर एक जेवलिन ही एक फेंकी थी, उसके अलावा उसके अंदर तो कोई इतना बड़ी किरदार तो नहीं है। पब्लिक का इससे क्या ताल्लुक है? पब्लिक को इससे क्या फैसिलिटी मिलेगी? पब्लिक को इससे क्या रोजगार मिलेगा? इकोनॉमी कहाँ से उससे बेहतर होगी? एक गरीब को इलाज कैसे मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? ट्रांसपोर्ट कैसे बेहतर होगी? जॉब कैसे मिलेगी? इसका पब्लिक को कोई फायदा है नदीम के पब्लिक का जीतने से? फायदा क्यों नहीं देखना फायदा? जैसे चाहिए। उसने तरक्की की है, आवाम है, उसको देख के, उसकी तरक्की देख के हमारा भी शौक बनेगा, हमारा जुनून बनेगा, हम भी आगे जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो इसके जरिए हमारे को रोजगार बनेगा, हमारे मुस्तकिल बनेंगे ना, शौक के जरिए। उसको आप क्या मानते हैं, इंडिया सुपर पावर अगर जैसे बन रहा है, आपको लगता है इंडिया सुपर पावर चंद सालों के बन जाएगा? नहीं बनेगा फिलहाल है, लेकिन बन नहीं सकता है, आगे पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकता है, बाकी ये हमारी नजरों में। यार देखिए, मानना नहीं है इन्होंने, पाकिस्तान से आगे नहीं जाते भाई, इंडिया हर सेक्टर में आगे है। आप कह रहे नहीं जा सकता, अभी भी इंडिया आगे है। आगे है, लेकिन पाकिस्तान, हम अपने जज्बे की बात कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यार हमारे जज्बे भाई मतलब जज्बे का को क्या जज्बे का खाएगा अचार क्या? डालना है? आगे नहीं जा जज्बे का अचार डालना है, तरक्की करनी है या जज्बे लेके बराबर आना है, है? अचार डालेगा क्या जज्बे? लेकिन हमारे से आगे नहीं जा सकती है। इंडिया तरक्की करे, वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो तरक्की करे, इस हिसाब से वो किसी सूरत भी सुपर पावर नहीं बन सकता। आपको पता है इंडिया ने ग्रोथ रेट में चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। बहुत इंडिया जाहिल चाइना लोग को हैं पीछे यार। छोड़ दे, जिसको भी छोड़, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए जो ना बहुत सी कुर्बानी देना पड़ता है, लेकिन इंडिया ने अब तक कोई ऐसी कुर्बानी ना किसी आवाम के लिए कोई से रिलीफ दिया है, ऐसे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या कुर्बानी देनी पड़ती है सुपर पावर बनने के लिए कि इंडिया ने ऐसी क्या कुर्बानी नहीं दी है कि इंडिया? जो ना अपना आवाम को इत्मीनान मिलाना चाहिए, और अपने आवाम के साथ जो ना जिस तरीके से
होना चाहिए वो अभी तक उन लोगों ने नहीं किया हुआ है। अपनी आवाम के साथ तो इंडिया बहुत फैसिलिटी दे रही है, वहाँ पे फ्री मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। ये अगर आप इंडिया जाए आप इंडिया पे आपको पता लगेगा कि इंडिया में क्या सूरत हाल है, तो ये अपने मुल्क पे आप शुक्र कर लेंगे, लेकिन इंडिया में जितना बगावत है इतना बगावत किसी मुल्क में भी नहीं है। इंडिया के लोग अभी भी खुश हैं, इंडिया के लोग हमें देखते कमेंट भी करते हैं, इंडिया के लोग वो तो खुश है अपने। ये कोई भी खुश नहीं है, जब वहाँ पे कोई जाएगा तो फिर वहाँ पे पता लगेगा कौन खुश है कौन नाराज है। होता क्या है यहाँ पे वो अभी इंडिया बताओ। को पता है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जब से मोदी जी की हुकूमत आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 10 से 4th पे आ गया। भाई ये नरेंद्र मोदी का जो हुकूमत है ये जेली हुकूमत है, जैसे आजकल हमारा और तुम्हारा हुकूमत चल रहा है। इस हुकूमत की आप जो अपने पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है इसकी आप हमायत कर रहे हो। देखिए यहाँ की हुकूमत अलग है, इंडिया की हुकूमत अलग है। यहाँ और इंडिया के अंदर बड़ा फर्क है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पब्लिक के वोट से ही बनते हैं। नहीं नहीं, पब्लिक की वोट से कोई नरेंद्र मोदी पब्लिक की वोट से आया हुआ क्या? इंडिया के बिल्कुल वोट से आया वो, करोड़ों लोगों ने उन्हें वोट दिया। सारा जो सिस्टम है ये कोई जो उन लोगों ने तरमीमें बनाई हुई अपने लिए उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है आजकल। जो ना जहाँ पे बस आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप मेरे को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो बात आपको कह दूँ। आपके दिमाग में 100% है कि जो हो रहा है उधर भी ये हो रहा है, इधर भी ये हो रहा है। अभी इंडिया और पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान, कभी अमेरिका, पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई भाई है। लेकिन यहाँ पर जो ना यहाँ पे ट्रम्प की हुक्मरानी हो रहा है, वहाँ पे मोदी की हुक्मरानी हो रहा है। तो मोदी की हुक्मरानी में इंडिया तरक्की कर रहा है। आपको मैं पॉलिश मिनिस्टर की एक बात बताता हूँ। तरक्की कर सकेगा जब उसका आवाम उसके साथ खड़ा हो। उसका आवाम ऐसे जैसे आज पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के साथ आपकी आवाम खड़ी है, तो मोदी जी की आवाम खड़ी हुई है उनके साथ। खड़ी ना भाई। वो जो आया हुआ है धांधली की सूरत में आया हुआ है, जैसे शहबाज शरीफ आया हुआ है, ऐसा उधर उसका भी कोई ना कोई होता है जो जेल में, जैसे हमारा तुम्हारा शेर भाई जेल में पड़ा हुआ है। भाई इंडिया की पब्लिक ने वोट दिए उन्हें, आप कौन सी ख्वाबों में बैठे हो? भाई इंडिया के करोड़ों लोगों ने वोट दिए। ऐसे ही बन गया है वो। अपोजिशन वहाँ पर क्यों बना हुआ है? अपोजिशन तो दुनिया की हर कंट्री में होता है। Opposition हर country में होता है यार। यही वजह से तो दुनिया की हर कंट्री में अपोजिशन होता है भाई। यार किस वजह से हुआ है? अभी अमेरिका में जो मीर आया हुआ है वो कैसे आया हुआ है? अवाम की वोट से आया हुआ है ना, मुसलमान। आप जुरान ममदानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जुरान ममदानी को भी वहाँ के लोगों ने वोट दिया तो वो बन गया। तो इसी तरह मोदी जी को भी वोट दिया, वो जीते वहाँ पे। मोदी जो ना, मोदी की बात है, हमारी शहबाज शरीफ की बात है, दाल में कुछ काला है। तो अमेरिका के अंदर आप क्या समझते हैं अमेरिका में अपोजिशन नहीं है क्या? अमेरिका में जिस तरीके से अपोजिशन है, अमेरिका में अपोजिशन देखो, अभी जो मीर जबरानी आया वो ट्रम्प को भी लड़का दिया। तो अपोजिशन है ना अमेरिका के अंदर भी, जिस तरह इंडिया में ना, वो आवाम ने उसको वोट दे दिया, वो आ गया, उसने ट्रम्प को भी। तो इसी हिसाब से मोदी भी आया हुआ है ना हमारे अभी इंडिया मोदी में। शहबाज शरीफ एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। इंडिया सुपर पावर बन सकता है, आपको लगता है या नहीं? नहीं बन सकते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया नहीं बन सकते? इसकी आपको वजह बताया ना कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया नहीं बन सकते? जाली हुकूमत है ना, इस वजह से। जाली पता नहीं क्यों लोग, जाली हुकूमत नहीं है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को करोड़ों लोगों ने वोट दिए भाई। मोदी को वोट दिया है वो धांधली की वजह से है। मोदी को वोट किसने भी नहीं दी। धांधली का अभी तक तो कोई सबूत नहीं आया कि इंडिया के अंदर धांधली हुई है या इस तरह की कोई तो बात नहीं आई है। इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे तो इंडिया के इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन इंडिया के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर तकरीबन पूरा कर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान के लोग हमारे लिए क्या सोच रखते हैं इंडिया वालों के लिए। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं इंडिया के लिए कि इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। पर मैंने देखा कि एक दो बंदे ने इंडिया का साइड लिया, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है और पाकिस्तान की हालत तो वो लड़का खुद फेस कर चुका होगा पाकिस्तान। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।